दुनिया संकट से जूझ रही है, लेकिन इससे सिर्फ मुश्किलें नहीं बढ़ी। जिंदगी का पहिया जिस तरह से थमा है वो प्रकृति के लिए राहत की बात है। कारोबार की दुनिया में कुछ नई संभावनाएं भी पैदा हुई हैं। कोरोना से चीन की केमिकल इंडस्ट्री पर असर पड़ा है, जिसका फायदा भारतीय कंपनियों को हुआ है। पिछले कुछ दिनों की चाल से यही लग रहा है कि अब केमिकल शेयरों में कमाई पक्की है। चलिए जानते हैं ऐसे में केमिकल सेक्टर के जोड़ी नंबर 1 स्टॉक्स। तो बेसिक आइडिया ये था कि केमिकल स्टॉक्स में गजब का मोमेंटम, गजब की तेजी ऑफ लेट देखने को मिले। अच्छा, मैं कार्यक्रम शुरू करूं उससे पहले आप लोग की स्क्रीन पे कुछ आंकड़े आएंगे, उस स्क्रॉल में जरा डायरेक्टर साहब केमिकल स्टॉक्स के रिटर्न्स दिखाइएगा। देखिए किस तरह का प्रदर्शन इस केमिकल स्टॉक्स का देखने को मिला। एक ऐसे समय में जब पैंडेमिक फैला हुआ है, एक ऐसे समय में जब लॉकडाउन से हम लोग जूझ रहे हैं, एक ऐसे समय में जब हम तगड़े स्लोडाउन की बात कर रहे हैं, केमिकल स्टॉक्स के रिटर्न स्क्रीन पर आएंगे। इस महीने के रिटर्न्स देखिए, और पिछले इस महीने से पहले मार्च से इशू शुरू हुए थे, तो वहां पे ज्यादातर सब स्टॉक्स ने साल के लोस बनाए थे, और साल के लोस से जो रिटर्न्स है वो आप लोग की स्क्रीन पर आएंगे। इस महीने हिमाद्री केमिकल, बालाजी एमाइंस, गोवा कार्बन, हिकल जैसे स्टॉक 60 से 75% तक के रिटर्न्स अप्रैल के महीने में दे चुके हैं। इनफैक्ट इनमें से कई सारे स्टॉक्स जो साल के लोस बनाए थे, वहां से इस तरह का मोमेंटम है कि ऑलरेडी दोगुने तिगने हो चुके हैं। इस तरह की तेजी इन केमिकल स्टॉक्स पे देखने को मिल रही है। वो सारे के सारे रिटर्न स्क्रीन पे चलते रहेंगे आपके, और यही कारण था कि आज मन करा कि इन केमिकल स्टॉक की बातचीत करी जाए, डिटेल में समझा जाए दरअसल हो क्या रहा है। क्योंकि इस समय अगर केमिकल स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में लकीली होते तो 4 चांद लग गए होते पोर्टफोलियो को। लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि शायद एक नेक्स्ट वेव ऑफ ग्रोथ इस केमिकल इंडस्ट्री में देखने को मिलेगा। कई लोग कहते हैं कि सेक्टर ऑफ द डिकेड केमिकल बनता हुआ आपको नजर आएगा। कुछ भी हो, एनालिस्ट के रडार पर, मार्केट्स के रडार पर केमिकल स्टॉक्स हैं, और वो रिटर्न्स आपको आपकी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। तो ऐसे में दीपाली राणा मेरी सहयोगी जुड़ेंगी, जिनसे समझेंगे कि इस तरह का उछाल, इस तरह की तेजी पिछले कुछ दिनों में केमिकल स्टॉक्स में क्यों देखने को मिल रही है, क्या पसंद आ रहा है बाजार को, क्या ट्रिगर्स हैं। फिर उसके आगे मेरे साथ बाजार के 3 जाने माने एक्सपर्ट्स होंगे। मैं बात करूंगा आस्था जैन हिम सिक्योरिटीज की होंगी, मार्केट एक्सपर्ट अमरीश बालिका साहब होंगे, और जियोजी फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरांग शाह होंगे। समझेंगे ये एनालिस्ट कैसे देख रहे हैं इस केमिकल सेक्टर को, और सबसे इंपॉर्टेंट हम और आप जानना चाहते हैं इस तेजी के बाद कहीं बस छूट तो नहीं गई, अभी भी कौन से स्टॉक्स हैं जो पोर्टफोलियो में रखने हैं। तो तीनों से दो बेहतरीन केमिकल स्टॉक्स आइडियाज लेंगे हम लोग। लेकिन शुरुआत करते हैं इस केमिकल जोड़ी नंबर 1 की दीपाली के साथ। दीपाली, स्क्रीन पे हम लोग देखते थे रिटर्न्स, कैसे अप्रैल के महीने में रिटर्न्स आए, कैसे साल के लो से जबरदस्त रिटर्न्स इन केमिकल स्टॉक्स ने डिलीवर करके दिए हैं। क्यों इस तरह की तेजी केमिकल स्टॉक्स में, क्या पसंद आ रहा है बाजार को, क्या ट्रिगर्स बन रहे हैं इस समय? आशीष, ट्रिगर्स की लिस्ट बहुत लंबी है। 5 मैं आपको शॉर्ट टर्म ट्रिगर्स बताती हूँ और 5 लॉन्ग टर्म ट्रिगर्स। जो इमीडिएट इंपैक्ट जो हमने देखा है उसके पीछे कई कारण है। पहला तो ये है कि ज्यादातर कंपनीज अपने फुल्ली या फिर जो पार्शियल ऑपरेशंस हैं वो रिज्यूम कर चुकी हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इनके बिजनेस ऑपरेशंस लीस्ट इंपैक्ट हुए हैं, क्योंकि सिर्फ 7 या 8 दिन कंप्लीटली जो फैक्ट्री है इनकी वो बंद रही है, तो महज 7-8 दिन कारोबार बंद रहा है, उसके बाद रिज्यूम हुए ऑपरेशन। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि ज्यादातर कंपनीज जो है एक्सपोर्ट से मेजर रेवेन्यूज कमाती है, लगभग 50% के आसपास। रुपी डेप्रिसिएशन से इनको काफी फायदा पहुंचेगा इस दौरान। चौथी इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी कि क्रूड ऑयल, क्योंकि साल के इस पूरे साल अगर आप देखेंगे तो काफी टूटा है, उसका भी एक फायदा मिलेगा। और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जो डिमांड है इंडियन मार्केट में ग्लोबली वो काफी इंक्रीज हुई है। अब कुछ लॉन्ग टर्म ट्रिगर्स आपको बताते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो स्पेशलिटी केमिकल मार्केट है वो काफी एक्सपैंड कर रहा है, नए एप्लीकेशंस इस सेगमेंट में आ रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट जो है वो चाइना और यूरोप से होकर इंडिया में आने की हाई पॉसिबिलिटी है, क्योंकि रिलायबिलिटी फैक्टर चाइना के साथ नहीं रहा है। अभी तो जो हाई मार्केट है वो चाइना में ही है, लगभग 25% के आसपास का, और इंडिया का मार्केट शेयर 3%, जो कि ह्यूज इंक्रीज हो सकता है, ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं। कई इंडियन कंपनीज हैं जो कि नए प्रोडक्ट कैपेबिलिटीज पर कामकाज कर रही हैं, मल्टीपल एप्लीकेशंस पर कामकाज कर रही हैं, एग्री और फार्मा के बियॉन्ड, तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर है।
मैकेंजी की एक रिपोर्ट आई थी हाल ही में जिसमें उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट वेव ऑफ ग्रोथ केमिकल्स में रहेगी और आईटी के बाद ही दूसरा ग्रेट एक्सपोर्ट पिलर बनकर उभरेगा। दो इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स और क्विकली आपको बता देते हैं। गवर्नमेंट भी काफी इनिशिएटिव्स ले रही है एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए, इंपोर्ट्स को डिस्करेज करने के लिए ड्यूटीज और टैक्सेस में बदलाव करके, और कई इंडियन कंपनीज हैं जो कि अभी भी काफी हेल्दी ऑर्डर बुक पे हैं, जिनके काफी केपेक्स प्लान है जो कि उन्होंने 2020 और 2019 में अनाउंस किए हैं। तो ये मल्टीपल ट्रिगर्स है जिसकी वजह से हम एक इमीडिएट इंपैक्ट देख रहे हैं और आगे भी इंपैक्ट दिखेगा। बिल्कुल, एक नहीं ढेरों ट्रिगर्स हैं जिसके चलते आप देख रहे हैं गजब का मोमेंटम केमिकल स्टॉक्स में बना हुआ है। दीपाली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और गौरांग सर, ये वाकई स्टॉक्स में तो गजब का मोमेंटम बन रहा है। क्या इस समय केमिकल स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में जोड़ीदार बनाना चाहिए? और क्या आप भी मानते हैं कि आने वाले समय में केमिकल स्टॉक्स गजब का आउट परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं? नेक्स्ट डिकेड का थीम नहीं तो आने वाले कई सालों के लिए स्टॉक्स यहां से चमकते हुए नजर आए, इस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं क्या वाकई? बहुत बहुत धन्यवाद आशीष आपका। और मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जिस तरीके से मध्यम अवधि और लंबी अवधि के 5 अलग अलग कारण जिक्र किया दीपाली में, और मैं तो ये मानता हूँ कि आने वाले समय में जिस तरीके से हम बातें सुन रहे हैं विश्व भर में, और जिस तरीके से अब पोस्ट कोविड जो दुनिया होगी वहाँ पर शायद अहमियत भारत की थोड़ी बहुत और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि अलग अलग देश अपने कारोबार को लेकर के दूरी बनाने की बात हम सुन रहे हैं और नजदीकियां और नजदीक आने की बात कर रहे हैं भारत का, जहां तक सवाल है। और एक ये बात ये भी है कि इस दौरान में ये सिर्फ मैं कोविड-19 या फिर ये वुहान वायरस की बात नहीं कर रहा, जब से अमेरिका ने चीन पर कुछ प्रतिबंध लगाया है कारोबार को लेकर के, तब से मेरे ख्याल से हमने देखा है कि स्पेशलिटी, और हमारी कोशिश ये रही आज के ये जोड़ी नंबर 1 कार्यक्रम स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में, कि हम ना तो सिर्फ केमिकल सेक्टर को तवज्जो दें, लेकिन केमिकल सेक्टर के साथ साथ स्पेशलिटी और एग्रो केमिकल्स को हम जोड़ करके एक ऐसी जोड़ी नंबर 1 आपके सामने रखे, जहां पर निवेश करने के पश्चात अगर आप 1.5 साल 2 साल का समय देते हैं तो मैं मानता हूँ अपॉर्चुनिटी गुजरी नहीं है, अपॉर्चुनिटी और भी कहीं है। और खास करके कंपनियां जो भारत में स्थापित है, हमें लग रहा है आशीष के उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका होगा, ना तो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकिन स्थानीय स्तर पर। ओके, तो देखिए कंसेंसस ये बनता हुआ कि यहां से जो केमिकल स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली थी आगे भी तूल पकड़ती हुई नजर आएगी, और अभी भी आपके पास मौके हैं पोर्टफोलियो में कुछ केमिकल स्टॉक्स रखने के। और ये केमिकल स्टॉक्स हम बोलते हैं ना, जब तक इस इंडस्ट्री को बहुत वाइडली ट्रैक नहीं करा जाता सब समझते थे छोटी सी इंडस्ट्री है। अब आप जब कार्यक्रम में देख रहे होंगे स्टॉक रिटर्न्स वगैरह, देखेंगे कितनी ढेरों तरह के केमिकल स्टॉक्स हैं और इतने सारे स्पेशलिटी केमिकल्स में सेगमेंट से मैं ऐसी शो करने से पहले ऐसी देख रहा था। एपीआई बनाने की इंटरमीडिएरी जिसमें दिवीज लेबोरेटरीज, ग्रैन्यूल्स इंडिया, विनिति ऑर्गेनिक्स जैसी कंपनीज आती हैं। एग्रोकेमिकल्स जिसमें यूपीएल, रैलिस इंडिया, मेघमनी ऑर्गेनिक्स, पीआई इंडस्ट्रीज, एक्सेल इंडस्ट्रीज, धानुका एग्रीटेक, लंबी लिस्ट है ऐसी कंपनीज की जो एग्रोकेमिकल्स बनाती हैं। फिर आपने पिगमेंट्स एंड डाइज सेगमेंट की बात सुनी होगी कई लोगों से, तो सुदर्शन केमिकल्स, कीरी इंडस्ट्री, अक्षर केमिकल्स, बहुत सारे स्टॉक्स हैं स्पेस में। प्लास्टिक एडिटिव्स बनाने का काम जिसमें सुप्रीम, पेट्रो, फाइन ऑर्गेनिक्स जैसी कंपनीज, रबर केमिकल्स जो कुछ दिन पहले चैनल पर चर्चा भी हो रही थी, नॉसिल जैसे स्टॉक्स वहां पे आते हैं। फ्लेवर्स और फ्रेग्रेंसेस का धंधा होता है जिसमें एसएच केलकर जैसी कंपनी है। फिर फूड एडिटिव, न्यूट्रास्यूटिकल्स, ऐसी लिस्ट लंबी है, बहुत ही वेल डाइवर्सिफाइड सेक्टर है। हर कंपनी इतने सारे काम कर रही है अलग अलग, ये जो नाम लिए मैंने ये प्रोमिनेंटली सेगमेंट में कई सारी दिग्गज कंपनी तो एक नहीं मल्टीपल सेगमेंट्स में, स्पेसेस में ऑपरेट करती है। इस तरह की बड़ी इंडस्ट्री है ये। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, लेना क्या है? अमरीश सर, आप भी केमिकल को लेकर बुलिश हैं क्या? और पहला केमिकल स्टॉक जो आप पोर्टफोलियो में रखने के इच्छुक हैं या इस समय खरीदारी करने का मन बना रहे हैं, सर बताइएगा। मेरा पहला स्टॉक है आरती इंडस्ट्रीज। पर ये डिस्कस करने से पहले मैं एक ही बात बोलूंगा कि 2017 में हम लोगों ने देखा था कि काफी 2017 में देखा था that demand from China has shifted for electrodes to HEG और graphite, और उस वक्त HEG था कहीं 200 रुपया का, और वो गया 200 से 4000 तक। So from that point of view मैं बोलूंगा कि स्पेशलिटी केमिकल्स के लिए स्टोरी अभी शुरू हुई है। जो चाइना से जो डिमांड शिफ्ट होने वाला है वो स्टोरी अभी शुरू हुई है। सो इवन इफ द स्टॉक्स हैव मूव्ड अप, स्टिल इट इज अ गुड बाय।
जैसे कि मैं आरती इंडस्ट्रीज का बात शुरू करने वाला था, तो वहां पे हम लोगों ने रिसेंटली लो देखा था करीब 680 का, तो वहां से ऑलरेडी 50-60% बढ़ चुका है, बट स्टिल इट मे लुक एक्सपेंसिव एज फ्रॉम अ प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू, बट फ्रॉम अ वैल्यूएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू अभी भी डिसेंटली चीप लग रहा है। इसका एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा, क्योंकि आरती इंडस्ट्रीज के लिए एक लीडर है बेंजीन बेस्ड बेसिक और इंटरमीडिएट केमिकल्स का, और करीब 15% उनका टर्नओवर भी आता है फ्रॉम फार्मा इंटरमीडिएट्स। पर ये जो बेंजीन बेस्ड इंटरमीडिएट केमिकल्स जो हम लोग बनाते हैं, इसमें इनका जो वर्ल्ड रैंकिंग है इज बिटवीन 1 and 4 लार्जेस्ट फॉर नियरली 75% ऑफ द पोर्टफोलियो, और उनके पास करीब 200 प्रोडक्ट्स हैं, 1100 कस्टमर्स हैं, 60 कंट्रीज में लोग डिलीवर करते हैं, और इन लोग जो सप्लाई करते हैं वो इंडस्ट्रीज है फार्मा, एग्रोकेमिकल्स, पॉलीमर, एडिटिव्स, सर्फेक्टेंट्स। तो यहाँ पे काफी जो इनके जो बायर इंडस्ट्रीज है वो नॉन कमोडिटाइज्ड सेगमेंट्स में है और रेगुलेटेड मार्केट्स में है, इसीलिए इनका जो मार्जिन है लाइक इट इज ऑफ वेरी बेटर क्वालिटी। पर रिसेंटली इन द लास्ट 3-4 क्वार्टर्स इनका थोड़ा सा परफॉर्मेंस आई मीन इट वाज नॉट अप टू द मार्क, क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड इनका जो मेन इनपुट है वो शॉर्टेज में था। पर अभी इन लोग कंसिडर कर रहे हैं कि सप्लाई चेन्स वुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ चाइना, एंड ऑल्सो लोअर जो क्रूड प्राइसेस आए हैं उससे भी इनके मार्जिन बढ़ेंगे। और रिसेंटली दो जो बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स इनको मिले हैं वो सैबिक और मोंसैंटो से मिले हैं, और इनका जो नया दहेज का एसईजेड था वो भी ऑपरेशन हो चुका है। एंड आई मीन डिस्पाइट कोविड अभी हम लोग देख रहे हैं कि दे आर करंटली ऑपरेटिंग एट बिटवीन 50 to 80%, व्हिच इज एक्सट्रीमली गुड लुकिंग एट द सिचुएशन। मुझे लग रहा है कि FY21 का जो इनका EPS रहेगा वुड बी अबाउट 36 रुपीस ऑन डाइल्यूटेड आई मीन इक्विटी। और जो हम लोग बात कर रहे थे शिफ्ट ऑफ बायर्स फ्रॉम चाइना टू अदर ज्योग्राफीज इंक्लूडिंग इंडिया, सो आई थिंक ये काफी बड़ा पॉजिटिव रहेगा आर्थिक के लिए, एंड इवन 10% शिफ्ट होता है ये काफी बड़ा गेम चेंजर है। सो आई थिंक इवन एट दीज लेवल्स वन शुड लुक एट बाइंग ऑल्दो इट इज मूव्ड अप। और मेरा जो टारगेट है इमीडिएट टारगेट ऑफ 1400, पर लॉन्गर टर्म टारगेट तो शायद काफी ज्यादा रहेगा। ओके, तो आरती इंडस्ट्रीज, और ये छोटी मोटी कंपनी नहीं है, निफ्टी की 50 कंपनियों की कई कंपनियों के मार्केट कैप को टक्कर देने वाली कंपनी है। 20,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, गजब की कंपनी है। और जैसे अमरीश सर कह रहे हैं, बेंजीन और टोलीन खास तौर पे एक प्राइमरली केमिकल कंपाउंड है, उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए जानी जाती है कंपनी। ये सबसे पहला बेट है आरती इंडस्ट्रीज, और देखिए सब यही कह रहे हैं, अमरीश सर भी कह रहे हैं कि अभी तो शायरी इस स्टोरी की शुरुआत हुई है केमिकल्स की, इसीलिए ऐसे स्टॉक्स को लड़ा पर रखना है। बेहतरीन पिक पहला आता हुआ आरती इंडस्ट्रीज। आस्था के पास जा रहा हूं, सैडली आस्था के लिंक में कोई दिक्कत आई तो आस्था फोन लाइन से जुड़ी है। आस्था, आपकी तरफ से पहला केमिकल बेट कौन सा? गुड आफ्टरनून आशीष। बेसिकली दीपक नाइट्राइट हमें यहाँ पे काफी ज्यादा पसंद आता है। इनफैक्ट आपके चैनल पे मैं दिसंबर ऑनवर्ड से इस स्टॉक को यहाँ पे रेकमेंड कर रही हूँ। मेरे सारे टारगेट्स आ चुके हैं, बट अभी भी मैं यहाँ पे काफी पॉजिटिव हूँ। जिन्होंने लिया है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, और 620 से लेके 700 तक के भी लेवल्स हमें 1-1.5 साल में देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव होने की वजह है आशीष, जिस तरह से अभी माहौल बना हुआ है, दीपक नाइट्राइट की जो 5 लोकेशन है मैन्युफैक्चरिंग, वहाँ पे बिल्कुल उनमें से 4 में उनको परमिशन मिल चुकी है, तो कमर्शियल प्रोडक्शन पार्शियली उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। दूसरी चीज को भी पोर्टफोलियो में रखने के लिए जो स्टॉक में देखी जाती है प्रमोटर की होल्डिंग, तो देखा जाए तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है स्टॉक में। तकरीबन 45.64% से इनकी होल्डिंग बढ़ी है 45.69। ऑल्दो बहुत ज्यादा होल्डिंग नहीं बढ़ी है, लेकिन फिर भी ये जो एक सिग्नल है, ये काफी अच्छा यहाँ पे एक इशारा है कि प्रमोटर का भी इंटरेस्ट है। और तीसरी जो पॉजिटिव इसमें हमें बात लगती है वो है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन वाइज देखा जाए तो केमिकल स्टॉक अभी सभी काफी अच्छे खासे पीई मल्टीपल पर ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन दीपक नाइट्राइट की मैं बात करूं तो अभी भी पीई मल्टीपल 13 का है, जो कि बहुत ज्यादा यहाँ पे हाई नहीं है। मार्केट वॉलेटाइल हुए, थोड़ा गिरे, तब भी कंफर्टेबल पोजीशन में रहेगी ये कंपनी। और मेरे हिसाब से जिस तरह से वैल्यूएशन गैप काफी ज्यादा है, तो बिल्कुल यहाँ पे चांसेस है कि आगे जाते हुए ये यहाँ पे और हमें बढ़ावा दिखा सकती है प्राइसेस में। दीपक नाइट्राइट हमें इसलिए भी पसंद आ रहा है क्योंकि जो इसकी एक सब्सिडियरी है, तो आस्था की बात अगर पहले सुन ली होती तो अभी तक तो मालामाल हो चुके थे आप, लेकिन अभी भी बस छूटी नहीं है। दीपक नाइट्राइट वो स्टॉक है, $1 बिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस कंपनी का भी, 7,000 करोड़ का मार्केट कैप,
फिनॉल जो कि डिसइंफेक्टेंट होता है और एसीटोन जो कि एक क्लीनिंग टूल है, खास तौर पे एक बंदनी बनाने के लिए जानी जाती है। इस कंपनी को उड़ान पे रखिएगा। क्विकली ब्रेक लेने से पहले गौरांग शाह का एक पिक ले लूं, उसके बाद बाकी बचे हुए आइडियाज आपके लिए लेकर आऊंगा। गौरांग सर, आपकी तरफ से पहला बेस्ट केमिकल बेट कौन सा है सर? तो मैं संक्षेप में बात करना चाहूंगा, पीआई इंडस्ट्रीज हमारी पसंद है और ये गिरते हुए माहौल में भी काफी सक्षम रूप से अपने आप को संभाले हुए था। नतीजों के आधार पर इस कंपनी ने हमारी जो उम्मीद थी उससे बेहतर नतीजे लेकर के आए हैं। ये कंपनी ना तो सिर्फ स्पेशलिटी केमिकल्स लेकिन एग्रो केमिकल्स जिसको हम ज्यादा तवज्जो देते हैं उसको ध्यान में रखते हुए हमें लग रहा है कि यहाँ पर खरीदारी का बहुत बड़ा मौका है। 1.5 से 2 साल के नजरिए से अगर आप निवेश करते हैं तो 1785 का लक्ष्य हम लेकर के आए हैं और मुझे उम्मीद है कि न तो सिर्फ स्थानीय स्तर पर लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जिस तरीके से माहौल सुधर रहा है इसको काफी बड़ा फायदा मिल सकता है।